आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम सूडो कोड्स को आगे लेके चलते हैं दैट व्हाट इज देयर इन इट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। इसको हमने कल देखा था एंड डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने ये कहा था दैट इट इज समथिंग व्हिच इज होल्डिंग योर डेटा। फॉर एग्जांपल you want to store your name, you want to store your age. So there were four type of data structures। फोर टाइप्स में थी। फर्स्ट पे हमने वेरिएबल देखा था, द डेफिनेशन ऑफ इट। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स देखे थे। फिर हमने एरेज और टेबल्स का मैंने आपको कहा था कि हम बाद में करेंगे। सो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है। आज हमने रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स देखने हैं। सो टुडे द टॉपिक इज रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो आपने जब भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स या एरेज को डिक्लेयर करना है, सो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। स्टार्ट में ये रूल्स हैं रूल्स बहुत इजी से, बट इट विल टेक सम टाइम कि आप यूज टू हो जाएंगे इन रूल्स के साथ। स्टार्ट में आपको बड़ा कॉन्शियस होना होगा दैट ओके वी जस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स, क्योंकि हम नॉर्मली जो इंग्लिश लिखते हैं उसमें स्पेसेस भी देते हैं, उनमें स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि कब कैपिटल लेटर्स यूज करना है, कब स्मॉल लेटर, कब नंबर्स एंड सो ऑन। सो आई एम जस्ट राइटिंग अ हेडिंग दैट रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे फर्स्ट पे अब रूल्स हमने कहाँ पर अप्लाई करने हैं। आपने जब भी एक डाटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टोर फर्स्ट नेम ना, तो हमें उसको फर्स्ट नेम के वेरिएबल या डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करना है। सो हाउ टू राइट फर्स्ट नेम, हमने वहां पे रूल देखना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टोर योर एज इन ईयर्स, तो एज इन ईयर्स को किस तरह से लिखना है, वी ऑल्सो हैव टू सी दैट। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट चीज जो आपके पास आ जाती है, जो वेरी फर्स्ट हमारे पास रूल है, दैट इज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। एंड मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ कैमल केस। जैसे अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ऐसे कैमल केस है। कैमल केस को आगे देखते हैं क्या होता है। कैमल केस लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू वर्ड्स लाइक फर्स्ट और नेम, तो फर्स्ट का एफ कैपिटल होगा, नेम का एन कैपिटल होगा। सो दिस इज कैमल केस। ओके, देन देयर इज अ सेकंड वन, डेटा स्ट्रक्चर शुड बी मीनिंगफुल। आपने फर्स्ट नेम स्टोर करना है, सो इट शुड बी फर्स्ट नेम, नॉट एफ एन। आपने एज इन ईयर स्टोर करना है, सो इट शुड नॉट बी लाइक AIY, राइट। सो वो एक कंप्लीट आपने मीनिंगफुल ही चीज लेनी है। सो इट शुड बी मीनिंगफुल, शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नो स्पेशल symbols are allowed, and then there is a fourth thing, नो स्पेसेस आर अलाउड। आपने कोई फर्स्ट नेम है ना, तो फर्स्ट और नेम में भी स्पेस नहीं देनी। So no spaces are allowed. So before starting any algorithm, we just have to write that how many variables we'll use. Like for example, if I just ask you to write a pseudocode to input your first name and last name, so and also print that data. So it means first name और last name को हमने start में declare करना है, बताना है that okay we are using two variables. So for that you have to follow these rules. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमने इन रूल्स को कैसे फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज इन ईयर्स, इन तीन चीज़ों को डिज़ाइन करना है। सो आई विल जस्ट राइट द वेरिएबल नेम, यू पीपल हैव टू टेल मी आइदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, राइट। सो माई फर्स्ट वेरिएबल फॉर फर्स्ट नेम इज this, is it correct according to these rules? You can just text me. Yeah. Okay, so Shahid is saying no. What is the main reason? The main reason is there is a space, n is not capital, right? So it should be like this. First, no space and then there is n. अब ये देखो camel case में f capital है, n capital है. So that is why this is camel case. No spaces are there, no numerics at the start, there is no special symbol inside it. Okay, very good.
Now so this is the correct one, and this one was not correct. Okay, now there is a next variable, and that is for last name ना, हाँ last name था. ये second name चलें ले लेते हैं. You have to tell me, is it the right one? No. What is the main reason? Yeah, exactly. So it is starting from a digit. So it should be like this: Second, second, and name. Is it right now? Still, it is not. Yeah, there is a space. So it should be like this: second name. Okay, perfect. Okay, so our two variables are declared successfully. Now there is a third one, and that is age in years. Okay, so age in years, right? So this is the correct declaration. It means कि अब मुझे भी declare करना आ गया variable or a data structure. Okay, now moving on to the next thing, and that is data types. Data type means which type of data those data structures are holding. Either they are holding numerics or alphabets or integers or yes, no means true, false. So these are the types of the data types, you can say that. ओके चलें अब हमारा इट मीन्स कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेटा टाइप्स. तो हम डेटा टाइप्स में देखते हैं विच टाइप ऑफ डेटा देयर इज. द वेरी फर्स्ट वन इज इंटीजर. इंटीजर मींस एज इन ईयर्स आपने स्टोर करनी थी ना. फॉर एग्जांपल रयान इज 17 years, sorry 15 years old, not 17, 15 years old, so that 15 is an integer. Then there is Ahad there. He's, for example, 16 years old. So that 16 is an integer. On the other hand, I'm asking for your height. So Shahir is saying I am, for example, 5.4. So 5.4 is not integer. For that, you have to take real data type, right? So there are multiple data types. So इसके अगर मैं sample data ले लेता हूँ, तो the sample data will be 15, right? Similarly, on the other hand, आपके पास अगर पॉइंट्स वाला डाटा आ जाता है, सो पॉइंट वाले डाटा के अंदर आपको क्या करना है, दैट इज द सेकंड थिंग. तो पॉइंट्स वाले डाटा को हम रियल कहते हैं. एंड रियल इज, फॉर एग्जांपल, शहीर इज सेइंग माय एज इज 5 point, sorry, height is 5.6, let's say. Okay, then there is a third thing, and that is called कैरेक्टर. और हम उसे कैर लिखते हैं. आप इसे चार भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली इसको कैर ही बोलते हैं क्योंकि इट is a nickname of character, right? So character means you just want to store a single digit. It can be single alphabet, it can be a single special symbol. So for example, this A is a character. And the other thing is that your care should be in a quotation. आपने quotation mark में से close करना है, otherwise ये invalid हो जाएगा, because there are some rules and we have to follow these rules. And then there is a fourth thing, and that is called string. And string is a collection of characters. It can be your email address, it can be your first name, it can be your last name. We can store an essay inside it, your house location, so these sort of things. So for example, I am saying pseudocodes, right? So they'll store pseudocodes, or the data type for pseudocodes will be string. And then there's a fourth, sorry, the fifth one, and fifth one is a boolean. Boolean means true false, booleans means yes no. So इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ट्रू, फॉल्स, और फॉल्स, एनीथिंग. अच्छा,
अब हम इंटीजर की एग्जांपल लेते हैं, तो आई वाज सेइंग कि योर एज इन ईयर्स, सो आई एम जस्ट टेकिंग द वेरिएबल एंड असाइनिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू टू दैट। ठीक है, तो हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एज इन ईयर्स, और एज इन ईयर्स को मैं लिखूंगा एज इन ईयर्स। आई जस्ट वांट टू असाइन समथिंग। मैथ्स के अंदर आप इक्वल साइन यूज करते हैं, सूडो कोड्स में आपने एरो साइन यूज करना है। दिस एरो साइन इज कॉल्ड असाइनमेंट सिंबल, राइट? सो ये आप असाइनमेंट सिंबल इसको कहोगे। So this is our assignment symbol, and you want to store 15 inside it or 20 inside it. So it means इसकी data type integer होगी, right? So this, for example, you want to store your height. So मैं यहाँ पर इसका वेरिएबल ले लेता हूँ, that would be height in feet, and you just want to store 5.6. Okay, so 5.6 इसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। देन देर इज अ नेक्स्ट थिंग, और वो हमारे पास कैर थी। अब आपको, आई नो कि आपको ग्रेड ए या ए स्टार पसंद है, सो आई एम टेकिंग ए। सो इट विल बी लाइक दिस, ग्रेड इज इक्वल टू ए। सो आई एम जस्ट टाइपिंग दैट ए देयर। ओके, देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप फॉर एग्जांपल अपना फुल नेम स्टोर करना चाह रहे हैं, सो it is totally fine. So it will be full name, and then I'll take this thing there. This is the assignment symbol, and यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिशेल का नाम लिख देता हूँ। So it's Michelle Fatma if I'm not wrong. Okay, then there is a next thing, or true false, हाँ। तो ट्रू फॉल्स में देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने ट्रू स्टोर करना है या फॉल्स स्टोर करना है? सो वी हैव टू डिजाइन आवर वेरिएबल इन अ वे दैट वो ट्रू या फॉल्स उसमें स्टोर कर रहा हो। तो देखते हैं क्या है। तो माय वेरिएबल इज ग्रेजुएटेड, तो आप सारे तो इसमें फॉल्स ही लिखेंगे, कि मैं ही ये ट्रू लिख सकता हूँ इसमें। सो आई एम राइटिंग फॉल्स देयर। ठीक है, लेट्स से मैं आपकी क्लास में आ गया, so it will be false. तो देखें, now it is making sense. Is graduated, so true. So it means that person is graduated. Is graduated में false store है, so means वो मेरे जैसा है, graduated नहीं है, right? So this is how we just assign the values. These are the data types and these are the rules. Now we are using all these things in our pseudocode. तो हम अब very first question of pseudocode करते हैं। I'll first declare the variables. In my next pseudocode I'll assign the variables, and in my third pseudocode we'll do some sort of calculations. Okay, before doing that, there are some built-in functions in the pseudocodes. Built-in functions are the ones जो कोई proper particular task perform करते हैं। Like for example, you want to print something on the screen, you'll use a keyword called print. You want to input data inside the computer system, so you'll use a keyword called input. So there are multiple keywords we use to perform a specific task. तो वो जो आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, वो आपके पास क्या है? कीवर्ड्स हैं, राइट? तो अभी हम इसमें प्रिंट को ही यूज करेंगे, बिकॉज अभी हम वेरी बेसिक्स पे हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको लिख टाइप करके मुझे भेज भी सकते हो, राइट? एंड आई विल आल्सो डू इट हियर। राइट ए सूडो कोड टू डिक्लेयर three variables or data structures for first name, last name, date of birth, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एज इन ईयर्स। So I just want to declare variables for these three things. Now we have to decide
कि नेम की डाटा टाइप क्या होगी, वो स्ट्रिंग होगी। लास्ट नेम की डाटा टाइप क्या होगी, वो भी स्ट्रिंग होगी। एज इन ईयर्स की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। Right, so how I have to declare? First of all, you have to write declare in caps. This is a keyword जिससे पता ये चलता है that okay, here we are going to declare something. So this declare should be in caps. Okay, next आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम को आप कुछ इस तरह से लिखोगे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट नेम, no space, no special character. They we are following those rules. Now you have to put a colon there and the data type of this thing, and definitely the data type is in string. Every data type, every keyword should be written in caps. ठीक है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर आप यूज टू हो जाएंगे, बट you have to adopt these rules, these habits when you're writing the pseudocode, because Cambridge is following these things, right? So फर्स्ट नेम को हमने स्ट्रिंग कर दिया, एंड देन हमने लास्ट नेम लेना है, तो हम लास्ट नेम को भी इसी वे में जो है डिक्लेयर करेंगे। Last name colon string. Now I just want to declare age in years, so I'll declare like this. Declare age in years, age in years. Then I'll put a colon there, and the data type will be integer. Integer. नहीं, हाँ इंटीजर ही होगी, ठीक। Okay, so this is how you have to declare the variables, because आपको marks step by step मिलते हैं. For example, if there is a question of pseudocode in your exam and you just have declared the variable, so might be you'll get 1 or 2 marks for that. ठीक है? No, it. Okay, yes, you are right. ठीक है, मिशेल कह रही हैं कि सर why not real, क्योंकि कोई 15.5 years का भी तो हो सकता है। चलें, उस सिचुएशन में रियल होगा, बट इफ यू आर टेकिंग अ कंप्लीट नंबर तो आप फिर इंटीजर कर देंगे। वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा इन योर एग्जाम्स। सो ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स फॉर ईमेल, similarly for marital status. Acha, then your favorite alphabet, and for your favorite number. You have to declare these 4 variables and send me in chat. No, you can't use float because float is used in databases. In the pseudocodes, we use real. Okay, Musa, I hope you got my point. Yeah, Shahid, you're right. नहीं, you just have to declare in this way, शहीर। आपने यही proper rules follow करके मुझे भेजना है। Okay, Ahad, आपने ये करना है कि you have to declare the variable for email, and then there is Noor, you have to declare the variable for marital status, and then there is Michelle, आप favorite alphabet के लिए करो, और then Musa, you have this thing to declare. चलें, अब आप, मैंने आपको डिवाइड कर दिया टास्क, तो एक एक वेरिएबल ही आपने डिक्लेयर करना है। So in this way will take less time. Ahad, well done, good job.
Okay, so Ahad is done. और जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइस कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके भेज दें. Musa is there with a favorite number. Okay, you are taking it as real. ठीक है. It means a points का number user से लोगे. Favorite alphabet is care. Okay, well done, Michelle. Okay, so I am just like declaring a variable for marital status. तो चलें इसको मैं इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं करनी. Okay, so declare is married. तो हम उससे पूछ रहे हैं ना कि आर यू मैरिड, कॉलन, एंड देन इट विल बी बूलियन. तो अगर वो ट्रू में आंसर देता है सो इट मींस ही इज, अदरवाइज ही इज लकी, मतलब वो नहीं है. ओके, नाउ द अदर. ओके, परफेक्ट, वेल डन. अच्छा, आगे चलते हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, विल जस्ट असाइन सम वैल्यूज, राइट? तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड दैट इज राइट ए सूडो कोड to take two numbers, variables for numbers, assign 41 and 45 to it, calculate the sum, and print it on screen. Right, so I have this question. How I have to do this? Let's start. So I'll just like declare. Okay, how many variables should be there for this question? Everyone, this question is for you. Two variables. Shahir is saying two, Rayan is saying three, Ahad is saying two, Shahir is saying three, Noor is saying two, Michelle is saying three, so it's two, three, a combination of two, three. Okay, so I'll take three variables, one for the number one, second for the number two, third for the sum, because I also want to store sum. So it should be like this number one. So let's say सारे के सारे इंटीजर हैं. So you can declare a variable in single line also अगर दो सारों की डाटा टाइप कॉमन है तो, right? So it will be number one. आपने मुझे बताना है अगर मैंने कहीं रूल फॉलो ना किया तो. एंड देन सम. ठीक है, आपने ये तीनों डाटा टाइप्स एक साथ ले ली. व्हाई आई एम टेकिंग इट एक साथ? क्योंकि सारों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, होगी ना, दैट्स व्हाई. अगर तो डाटा टाइप डिफरेंट होगी तो फिर आपने न्यू लाइन में अगला वेरिएबल लेना है. So it's a shortcut basically. Okay, I'll assign 41 to number 1, 45 to number 2, and then I'll take the sum. अब देखो आपको क्या करना है यहाँ पे. आपका वेरिएबल था नंबर वन. अब ये वेरिएबल एज इट इज आपने यहाँ पे लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. आप नम वन ना ले रहे हो, इट शुड बी सेम जैसे डिक्लेयर किया था, जिस स्टाइल से किया था. नाउ आई एम असाइनिंग 41 टू दिस. ठीक है. सिमिलरली आपने सेम इसी तरह से वेरिएबल लेना है, and you have to assign it something to it. For example वो क्या था, 45 था ना, तो I'll take 45 there. Now we want to calculate the sum ना, so what I'll do, I'll just write sum. आप जरूरी नहीं है sum है टोटल ले सकते हो, it is up to you. Sum of numbers ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है. अब आपने ऐसा नहीं करना कि sum is equal to 41 plus 45. नो, यू जस्ट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द वेरिएबल्स. क्योंकि वैल्यू तो वो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ओके, मैं नंबर वन लिखूंगा तो उसके अंदर क्या वैल्यू थी, नंबर टू लिखूंगा तो उसके अंदर क्या वैल्यू थी. सो वेयर एवर यू वांट टू कैलकुलेट सम, प्रोडक्ट, एवरेज, एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दोज वेरिएबल्स. सो it will be like this: number one,
plus number 2. Okay, so it will basically take or fetch the values from the variables, add up करेगा ये, or it will print that thing on the screen. So what it will do, आपको लिखना है print, because this is the keyword to print something. You'll not write 86 there. You'll just write the name of the variable there, and that was sum. Okay, so this is how we have to write the pseudo code for this question. If you have anything to ask, let me know. Okay, guys, any question? Guys, if you have any question, let me know. I am muted. मैं वैसे चुप करके बैठा हुआ था. I'm just giving you some time कि अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताएं. Can we skip a line between the number one and sum? Number one and sum. हाँ हाँ, लाइन स्किप कर सकते हैं. That is not an issue. Okay, guys, so I have a question for you. You just have to write a pseudo code. Basically, हमने मिल के काम करना है ना, so that's why I'll also give you some question. You can also write it on your notebook, take a picture and send it in the chat, in the Zoom chat, right? So it's write a pseudocode to take two numbers. नहीं ना, two numbers तो नहीं ना, अब इतना easy आप करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे. So you just have to take three numbers, three variables for numbers, assign 41, 45, 49. To it, calculate the product and print it on screen. You can also type it here, right?
Okay, let me check. You people have very good typing speed, by the way. Okay, so Shahir, अच्छा, well done. Michelle, good. Okay, you people are very proactive. कुछ की टाइपिंग स्पीड मेरे जैसी होगी एंड दे स्ट्रगलिंग विद द टाइपिंग. Okay, right. So now the point is we want to do multitasking. तो multitasking कैसे करें? I have this question. What I want to do is write a pseudocode to take two variables for numbers assigned 41 and 45 to it calculate the sum. उसके बाद हम मल्टीपल काम कराना चाह रहे हैं. अच्छा, write a pseudocode to take two variables for numbers assigned 41 and 45 to it calculate the sum, product, difference and division. ठीक है, तो हम ये चार काम कराना चाहते हैं. What I'll do, I'm very good at shortcuts, तो शॉर्टकट लूंगा मैं भी. I just have to take some more variables and more variables में मुझे क्या करना पड़ेगा कि नंबर वन नंबर टू और सम मैंने ले लिया. Then I'll also declare product और मुझे क्या लेना है डिवीजन. इसमें मैं नहीं लूंगा बिकॉज वो आपके पास रियल आएगी बिकॉज यू नो कि वो पॉइंट्स में आंसर आता है. मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और सम आपका ऑलरेडी हो गया. एंड देन इनकी डाटा टाइप भी इंटीजर है. आप इन 5 वेरिएबल्स को एक साथ लिख सकते हो. मैंने 2 लाइंस में लिखा, आप एक साथ लिख लो क्योंकि वो मैंने शॉर्टकट लगाया था और वो इतना अच्छा शॉर्टकट नहीं था. ओके, एंड देन देर इज डिक्लेयर. और मैंने डिवीजन भी तो करनी थी. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट डिवीजन कॉलन रियल रियल. ठीक है, फिर मैंने ये वेरिएबल्स ले लिए और अब मैं वन आफ्टर द अदर कैलकुलेशन कराता जाऊंगा. और कैसे? सम मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था. आई जस्ट टेक प्रोडक्ट, फिर उसके बाद नंबर वन मल्टीप्लाई बाय नंबर टू बिकॉज द प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई को ना आपने स्टार लिखना है ऐसे, क्रॉस नहीं डालना बिकॉज दैट इज नॉट ऑन द कीबोर्ड. वी ऑल्सो हैव टू सी कि either that symbol is on keyboard or not. Then you'll write number two. Sum product और आपने क्या करना था, डिवीजन करनी थी. That will be like this, division and number one slash number two प्लस माइनस डिवाइड. माइनस भी तो करना था एंड माइनस के लिए मैंने डिफरेंस लेना था. डिफरेंस तो मैंने लिया ही नहीं और आपने मुझे बताया भी नहीं. सम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, आपने नहीं बताया बट स्टिल वी हैव टू टेक इट. तो मुझे इसी में जगह बनानी है. ओके, आई ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस एंड दैट इज नंबर वन माइनस नंबर टू.
अब अपने एंड पे सारों को वन आफ्टर द अदर प्रिंट करवा लेना है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक 4 प्रिंट्स। ठीक है, तो आपने चारों को प्रिंट करवाना है और वही सेम वेरिएबल्स लेने हैं। कौन से वेरिएबल्स जो आपने यहाँ पे लिए थे? जैसे ये सम था, सिमिलरली सेकेंडली प्रोडक्ट था, थर्ड आपके पास डिवीजन था, एंड फोर्थ आपके पास डिफरेंस था। राइट, we'll do another class tomorrow and I'll give you an assignment और आपने फिर सूडो कोड्स करके मुझे भेज दें। हाँ, वो कह रहे हैं जी आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन लिया था, नीचे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो यस, आपको भी दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। सो यू हैव टू राइट प्रोडक्ट देयर। वेल डन। ओके, सो आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। विल मीट यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।